जब मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कहती हूँ तो सबसे पहली बात आती है स्पिरिचुअलिटी मीन्स होता क्या है। क्या भगवान है, भगवान नहीं है, बहुत सारी बातें दिमाग में घूमती रहती है। मैं जब सत्संग कोई देखती हूँ तो उसमें कहा जाता है कि नाम जप कीजिए, नाम जप करने से आपका ज्ञानेंद्रिय जो होता है वो बहुत बैलेंस में रहता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो विद्यार्थी के लिए पढ़ाई ही नाम जप है, पढ़ाई ही तप की तरह है। इसका फल आपको भविष्य में मिलता है अगर आप इस समय मन लगा कर पढ़ते हैं और अपने काम को ईमानदारी से करते हैं, क्योंकि हम जिस पीरियड से गुजर रहे हैं वो एक लर्निंग प्रोसेस है। तो इस समय हमें होता है कि पढ़ाई ही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है स्टूडेंट लाइफ के लिए। तो टीचिंग एंड लर्निंग ये इम्पोर्टेंट होता है। तो वैसे ही रोज़ की तरह मैं एससीपी गई और वहाँ पे मैंने बच्चों को मानव हृदय के बारे में पढ़ाया, बहुत कुछ एक्सप्लेन की, प्रैक्टिकल करके प्रयोग विधि द्वारा बच्चों को दिखाई कि ऐसे ऐसे होता है। फिर मैं लंच करने के बाद चली गई अपने कॉलेज में और तभी अभी हमारे व्याख्याता जी अभी नहीं आए थे, तो हमने सोचा चलो कुछ खुरापाती करते हैं। तो पहली बार ये जो स्मार्ट टीवी है जो भी है, इसको मैं पहली बार टच की और पता नहीं क्यों मेरे से होने लगा सब। मैं खोल दी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं खोल दी, पर खोल दी, पता नहीं कैसे एक ही बार में खुल गया। और फिर मैं इस पर अपना कुछ भी कलाकारी जो भी है साइंस से रिलेटेड ही मैं करने लगी, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था पहली बार ऐसे स्क्रीन पर कुछ बनाना। जो मैं यूट्यूब वीडियो में कोई टीचर के पास पढ़ती हूँ तो वो ऐसे ऐसे जो है पढ़ाते हैं, तो हम तो सोचे नहीं थे कि कभी मुझे भी ऐसे जो है करने को मौका मिलेगा। पर लाइफ में सब कुछ करना है, सब कुछ करो, अभी तो प्रोसेस है सीखने का, तो सीखे क्यों ना। तो फिर मैं ऐसे ही करने लगी। इस पे बहुत सारे डायग्राम, भारत का नक्शा, एनिमल सेल, प्लांट सेल, पुष्प के प्रकार, पुंकेसर, स्त्रीकेसर और बहुत कुछ डायग्राम बनाती गई। क्योंकि शिक्षा और समय का सही उपयोग अगर हम करेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। हम अपने बाकी टाइम में अकड़म बकड़म ना करने की जगह पे इधर उधर दिमाग ना लगाएं और अपने ही स्टडी, अगर जैसे स्टूडेंट लाइफ में है तो स्टडी ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट काम है। तो स्टडी से रिलेट करके पढ़ें, इंजॉय करें अपनी लाइफ को, अपने खुद को ब्रेक भी दें। ये नहीं कि पढ़ते रहें बोरिंग बना दें, नहीं, ब्रेक भी देना ज़रूरी होता है। और अगर हार गए तो डरे क्यों, चलो कुछ तो एक्सपीरियंस हुआ। खुद की प्लानिंग करें, चिंता करने से क्या होता है, चिंता तो जो बेवकूफ़ होते हैं वो चिंता करते हैं, क्या मिलेगा चिंता करके, बस मानसिक तनाव। और वहीं पे हम अगर प्लानिंग कर ले कि नहीं, हो गया जो हो गया, उसके बाद से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर अपने काम पर फोकस कीजिए, अपना पूरा एक साल का टारगेट कीजिए कि मुझे इस साल में ये काम कर लेने हैं। फिर उसी टारगेट को आप मंथली में डिवाइड कर दीजिए, फिर वीकली और फिर डेली में। और डेली इसी तरीके से रिवीजन का भी होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा खुरापाती दिमाग तो हूँ ही, कुछ 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 करती रहती हूँ। मैं हूँ अचल और मैं और हमारा खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप होता है। आप खुद को कमज़ोर समझिए ही ना, जो मन में आए वो कीजिए। ये हमारा टाइम होता है, एकदम माइंड क्रिएटिव रहता है। इस वक्त हमें बहुत कुछ दिमाग में चलता है। ये जो हमारा समय काल है, जिस अवस्था से हम गुजर रहे हैं, उस अवस्था में बहुत ज़रूरी होता है मेडिटेशन हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, फिज़िकल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज। और हंसते रहिए, खुश रहिए, इंजॉय कीजिए खुद की लाइफ को। तो इसी के साथ होता है आज का ये वीडियो समाप्त। तो नमस्ते, बाय बाय दोस्तों, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो।